नमस्ते सभी से। बीते दिन मैंने आपसे वीडियो शेयर किया था कि जो हमारे सरकारी और जो प्राइवेट बैंक्स हैं, वो किस तरीके से फिक्स डिपॉजिट के थ्रू आपका पैसे आपसे डिपॉजिट में लेते हैं और फिर आपको बदले में ब्याज देते हैं। ये ब्याज आपको सेविंग्स अकाउंट से और फिक्स डिपॉजिट दोनों से मिलती है। मूलतः मैंने फिक्स डिपॉजिट के बारे में कल आप लोगों को जानकारी दी थी कि कैसे धीरे धीरे जो हमारी ब्याज दरें हैं फिक्स डिपॉजिट पर, वो बीते 20 वर्षों से भी अधिक समय से निरंतर गिरावट में है। जैसे कि अमेरिका में मैंने बताया था कि वहाँ पर सेविंग्स पे या फिक्स डिपॉजिट करके किसी भी स्कीम में इंटरेस्ट रेट नहीं मिलता है। आपको अपने बचत के ऊपर जो धनराशि आप बैंक में रखते हैं उस पर आपको ब्याज नहीं मिलता है वहाँ पर। वही सेम स्थिति बताने जा रहा था कि भारतवर्ष में भी जितने हमारे सरकारी बैंक हैं, कोऑपरेटिव बैंक है, वहाँ पर भी धीरे धीरे सिस्टम यही आ रहा है कि ब्याज दरों को गिराया जा रहा है, जो ग्राहकों को पैसों के लिए जो ब्याज दिया जाता है, और धीरे धीरे वो हो सकता है किसी एक दिन शून्य हो जाए। अभी वो गिरावट पे है, शून्य तो नहीं हुआ है, लेकिन सरकारी बैंकों में जो ब्याज दरें प्राप्त हो रही हैं आप सबको, खासकर जो ग्रामीण इलाकों में जो लोग रह रहे हैं, वो अपने बैंकों से कोऑपरेटिव बैंकों में चेक करेंगे अगर, तो उन्हें ये बात की आपको मालूम पड़ जाएगा, ये ज्ञात की सच्चाई है कि धीरे धीरे ब्याज दरों में गिरावट हो रही है। आज मेरा उस विषय पर आप लोगों का ध्यान आकर्षण करना है, यही बैंकिंग से रिलेटेड ही बात आपको बतानी है कि बैंक किस तरीके से अपनी इनकम करते हैं। जो सरकारी बैंक हैं, सहकारी बैंक हैं, अलग अलग तरीके के जो सरकार के मान्यता प्राप्त बैंक है, जिसमें कि निजी बैंक भी हैं, ये कैसे अपनी आमदनी करते हैं, इन्हें कैसे पैसे की कमाई होती है, क्योंकि जब तक इन्हें कमाई नहीं होगी या आपको ब्याज या कोई भी सुविधा नहीं दे सकते हैं। ये विषय काफ़ी बड़ा है, अगेन जटिल है, लेकिन संक्षिप्त में मैं जो हमारे ग्रामीण भाई बहन हैं, ग्रामीण भारतीय हैं, मैं उनको कहीं पर ध्यान में रखते हुए अपने विचार रख रहा हूँ कि बैंक किस तरीके से कमाई करते, ताकि आपके घर के जब युवा वर्ग आगे काम करने जाएं समाज में, बैंकों में जाए, कंपनियों में जाए, सरकारी संस्थाओं में जाए, कहीं भी जाए काम करने देश विदेश में, तो आप लोग को ये ज्ञात हो कि आपको जो पैसा प्राप्त होता है, जो आप बैंक में रखते हैं, उसका बैंक उस पैसों का करती क्या है। और हमारे देश में बेरोजगारी, अशिक्षा बहुत बड़े लेवल पर है, उस पर तो मैं खैर नहीं जा रहा हूं, लेकिन तो उससे समस्या क्या उत्पन्न हुई है कि बैंकें किस तरीके से काम करती हैं, वो एक बहुत पेचीदा मसला बन गया है। और अधिकांश करीबन 70-80% हमारे देशवासियों को सही से ये नहीं पता कि बैंकें काम कैसे करती हैं, उनको ब्याज कैसे प्राप्त होता है, बैंक उनके पैसों का क्या करती है। ये आप लोगों के लिए जानना बहुत आवश्यक है, चाहे वो पैसा आपका पोस्ट ऑफिस में क्यों ना हो। ये पूरी बैंकिंग प्रणाली को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ इसमें स्टॉक एक्सचेंज में जो आजकल ये एक तरीके से उछाल आया हुआ है, उस पर भी मैं ध्यान केंद्रित करूंगा आने वाले वीडियो में। अभी हम बात करते हैं बैंक किस तरीके से काम करती हैं। तो देखिए, बैंकों को चलाने के लिए ग्रामीण इलाकों में लोग समझ सकते हो कि पहले महाजन होते थे, अभी भी होते हैं, कि जब भी कभी मान लीजिए किसी एक अपने किसान भाई हैं और उन्हें अचानक मान लीजिए 1000 रुपए ऋण की आवश्यकता है, तो वो पैसा कहाँ से लेते, वो जाते उस व्यक्ति के पास जिसके पास जो थोड़ा धनी होता, जिसके पास धन होता अधिक गांव में, और उससे वो 1000 रुपए मान लीजिए उन्होंने उधार लिए, और उसके ऊपर एक पर्टिकुलर एक ब्याज दर लगाई जाती। वो ब्याज दर हर महीने उस किसान को भुगतान करनी पड़ती। उसके एवज में जो महाजन जो आपको धन 1000 रुपए देता था, वो उसके बदले कुछ ना कुछ गिरवी पर रखता था। आभूषण मान लीजिए सोने के, चांदी के, कोई बर्तन हो गए, घर के कागज हो गए, जमीन हो गई, कुछ भी गिरवी पे रखा जा सकता था, और ये रकम 1000 से बढ़कर 2, 5, 10, 20,000 कुछ भी हो सकती थी। ये एक सामान्य सी प्रक्रिया है, और मेरे ख्याल से अभी के समय में शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसको कि ये इस प्रणाली के बारे में नहीं पता है। ग्रामीण भारत में या इवन शहर में भी जो आसपास गांव बसते हैं, वहां पर यही इस तरीके से अभी भी ब्याज और ऋण का काम होता है, क्योंकि सबके पास बैंक अकाउंट नहीं है, सबके खाते सही नहीं है, कागजात सही नहीं होते हैं, तो ये निजी तौर पे ऐसे ऋण लिए और दिया जाता है। अब बैंक को, अब इसी में आप महाजन को रिप्लेस करके बैंक को ले आइए।
जो हमारे युवा वर्ग हैं वो बहुत अच्छे से समझ पाएंगे कि अब बैंकों में मान लीजिए आपने पैसा रखा, आपने अपना 1,000 रुपये रख दिया, अब बैंक उस पैसे का धन का क्या करेगी? क्योंकि बैंक जब तक कमाई नहीं करेगी बैंक आपको पैसे नहीं दे पाएगी। ये बात को आप ध्यान करिए। और आपका पैसा कहां निवेश हो रहा है ये आपको जानना बहुत आवश्यक है। तो बैंक आपसे देखिए कम, अभी के समय में की अगर मैं बात करूं तो बैंक आपसे मान लीजिए 1,000 रुपए लिए और आपको 4% के ब्याज दर पे या 3.5% की ब्याज दर पे आपको फिक्स डिपॉजिट पर ब्याज दिया, इंटरेस्ट दिया। अब वो इंटरेस्ट आपको देने के लिए बैंक क्या करती है, बैंक के कर्मचारी, बैंक की पूरी जो टीम है वो आपके 1,000 रुपए और 10 ऐसे और लोगों के 1,000 रुपए लेकर 10,000 रुपए, जिसमें आपका 1,000 रुपए सम्मिलित है, उसको वो बड़े कंपनियों को या किसी भी व्यक्ति को या कंपनी को जिनको की धन की आवश्यकता है उसको जाकर वो ऋण के रूप में देते हैं, जो महाजन आपको देता था गांव में। बैंक उस महाजन को उसने रिप्लेस कर दिया। अब बैंक जाकर बड़ी कंपनी, छोटी इकाइयां, घरेलू उत्पाद, किसी भी व्यक्ति को अगर ऋण चाहिए वो अपने कागज वगैरह दिखाकर, जो बैंकिंग एक प्रक्रिया है उसके तहत वो ऋण बैंक उसको देता है। अब आपको मान लीजिए 3, 3.5, 4% पे आपको ब्याज कहा कि भाई आपको इतने में ब्याज देंगे, और आपके पैसे को वो जब तक 5.5, 6, 7% में आगे नहीं देता है ब्याज पे, ठीक है, तो तब तक उसको कमाई नहीं होगी। जब वो आपसे मान लीजिए कोई चीज 4 रुपए में लेगा और आगे 5 रुपए में देगा, तभी ना उसको कमाई होगी। और तभी जब उसकी कमाई होगी तो उसमें से मान लीजिए 20 पैसे वो आपको ऋण, आपको इंटरेस्ट के रूप में देगा, जो ब्याज दर होती है जो उसने आपसे प्रॉमिस करी है। यह सिस्टम इसलिए जानना आवश्यक है क्योंकि अब हम 1,000 रुपए के बदले हम बात करते हैं करोड़ों रुपए सरकारी बैंक और निजी बैंक और कॉर्पोरेटिव बैंक ये आपसे निवेश के तौर पे लेते हैं। आप इन्वेस्टमेंट करते हैं उनके बचत खातों में, उनके फिक्स डिपॉजिट में। अधिकांश रुपया फिक्स डिपॉजिट में जमा होता है। पोस्ट ऑफिस में भी मान लीजिए किसी ना किसी स्कीम के द्वारा ये फिक्स डिपॉजिट में ही उनके पास जा रहा है। अब ये जो पूरी धनराशि है जिसपे कि ऑब्वियसली ये सारे के सारे बैंक आरबीआई के अंडर में आते हैं। अब ये सारा धन जो है, ये धन बैंक उठाकर बड़े कंपनियों से लेकर छोटे निवेशकों तक, मतलब छोटे जो मान लीजिए जो छोटी कंपनियां चला रहे हैं 10-20 लोगों तक भी, ऊपर से नीचे तक सबको ऋण देती है। भाई किसी को मान लीजिए 1 करोड़ रुपए चाहिए, किसी को 100 करोड़ चाहिए, 500 करोड़ चाहिए, किसी को 10 लाख चाहिए, 5 लाख चाहिए, जिसकी जैसी आवश्यकता है उसके हिसाब से उसको लोन दिया जाता है। और लोन देने के बाद जो इंटरेस्ट आता है वहां से, उस इंटरेस्ट में से उसका थोड़ा सा हिस्से का एक बहुत छटाक सा एक पार्ट आपको दे दिया जाता है, आप जिसको आप अपनी कमाई मानते हैं इंटरेस्ट रेट के हिसाब से। आपके फिक्स डिपॉजिट पे आपको वो 1,000 रुपए या 10,000 रुपए जो आपने या 1 लाख रुपए जमा किए हैं, आपको उसके ऊपर ब्याज आपको अपनी मिल जाती है। लेकिन वो ब्याज जो आपसे ली जा रही है और जिस रेट पर लोन दिया जा रहा है इन कंपनियों को या बाकी के जो भी कोई व्यक्ति को, जो भी कोई लोन धारक है, उसमें एक डिफरेंस होता है, उसमें एक अंतर होता है। कभी भी सेम नहीं होगा। मान लीजिए आपसे 3% की ब्याज दर आपको कही तो आगे वो 4.5% में देंगे, या आपको 4 कहा तो आगे वो 5-5.25% में देंगे, तभी बैंक को कमाई होगी। ये बैंक की कमाई का एक बहुत महत्वपूर्ण तरीका है जो मैं आपको बता रहा हूं, जो आप सब लोगों को पता होना चाहिए। और आप लोगों से मेरा निवेदन है कि अपने घर में जाकर अपने वृद्ध जो माँ बाप हैं, चाचा चाची हैं, समाज के लोग हैं, घर बार के लोग हैं, दोस्त हैं, जो थोड़े से बड़े बुजुर्ग हैं, 50-55 के ऊपर के हैं, जिनको बैंकिंग प्रणाली समझ में नहीं आती है, उसकी जटिलताएं समझ में नहीं आती हैं, उनको आप सरल भाषा में जाके बताएं, जैसे मैं आपको यहां पर बता रहा हूं। तो बैंकिंग में जब फिक्स डिपॉजिट पे ब्याज दरें नीचे निरंतर गिरेंगी तो आप सोचिए उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि प्रभाव पड़ना सही है या गलत है, मैं सिर्फ आपको जानकारी दे रहा हूं कि जो अमेरिका में स्थिति है, अमेरिका एक विकसित देश है, आने वाले टाइम पे भारत भी एक संपूर्ण विकसित देश बनेगा। तो उस स्थिति में आप तैयार रहिए कि जो इंटरेस्ट रेट, जो सेविंग्स पे, फिक्स डिपॉजिट पे जो इंटरेस्ट मिल रहा है, धीरे धीरे ये खत्म हो जाएगा एक दिन।
जैसे मैंने पिछली वीडियो में भी कहा था कि शहरी लोगों को तो इसकी भनक लग चुकी है, ग्रामीण व्यक्तियों को अभी इसकी भनक नहीं लगी। वो अभी सरकार के भरोसे कहीं पर रहते हैं कि अरे नहीं, अभी हमें थोड़ा बहुत ब्याज तो मिल रहा है, ठीक है, एकदम से नहीं जा रहा है, लेकिन धीरे धीरे गिरते गिरते वो ब्याज हो सकता है एक दिन शून्य हो जाए। उसके लिए आपको कहीं पर तैयार रहना पड़ेगा मानसिक रूप से कि पैसे को आपने जो पैसा कमाया, जो धन कमाया है, वो पैसा आप और कहाँ निवेश करेंगे, इसके बारे में आपको जानना बहुत आवश्यक है, ताकि आपका धन कहीं पर दुरुपयोग ना हो, गलत जगह निवेश नहीं हो, सही जगह निवेश हो। आने वाले वीडियो में आपको और भी बहुत सारी वीडियो बनाऊंगा जहां पर मैं समझाऊंगा, बताऊंगा तथ्यों के साथ कि वो पैसा धन कहाँ निवेश करना है। तो बैंकिंग का ये जो सिस्टम है, अभी इसलिए मैं आपको अवगत करा रहा हूं, आप किसी धोखाधड़ी से बचें, गलत जानकारी से बचें। तो बैंक अभी आपको आपका ब्याज दे रही है, लेकिन यही आप अभी मान लीजिए एक बड़े, अगर आपके जो कोई भी संतान है या जो संतान सुन रहे हैं वो अगर वो किसी बड़े शहर के, मान लीजिए दिल्ली में या बैंगलोर के किसी बैंक में, प्राइवेट बैंक में जाकर, मैं नाम नहीं ले रहा हूं किसी का, किसी प्राइवेट बैंक का जाकर आप वहां पर पूछिए कि क्या ब्याज दर मिल रही है अगर हम आपको ज्यादा पैसे देते हैं और आप अपने माता या पिताजी के नाम पर आप एफडी कराते हैं। तो हो सकता है आपको कुछ प्राइवेट बैंक्स अभी के समय 7, 7.5, 8, 8.5% की ब्याज पर साल भर के लिए आपका पैसा आपसे फिक्स डिपॉजिट पर रख लें और आपको उसकी 8, 8.5% की ब्याज दे दें। आप अगर धनराशि थोड़ी बढ़ाएंगे और अवधि बढ़ाएंगे तो आपका ब्याज दर नीचे गिरेगा। ये एफडी में होता है, जितना टेन्योर बढ़ता है एफडी का, उतने उसमें ब्याज दर आपको कम मिलेगी जो वो बता रहे हैं। आप सरकारी बैंक में जाएंगे तो आपको ये इसमें अधिकांश समय आपको 4, 5, 5.5 औसतन के हिसाब से आपको ब्याज दर मिलेगी, इससे ऊपर आपको मिलेगी नहीं। सरकारी बैंकों में ये परसेंटेज कम होता है। अच्छा, क्यों होता है ये भी आप जान लीजिए, बहुत जल्दी से बताता हूं। देखिए, बैंक का मैंने आपको एक तरीका बताया कि वो लोन देते हैं और लोन पे जो इंटरेस्ट उनको प्राप्त होता है उससे उनकी कमाई होती है। तो जब तक आपसे सस्ता पैसा नहीं लेंगे, सस्ते में धन नहीं लेंगे, तब तक वो थोड़ा सा महंगा लोन आगे नहीं दे पाएंगे। बैंक बिना इसके काम नहीं कर सकता है। बैंक को काम करने के लिए, मुनाफे में आने के लिए ये बहुत आवश्यक है कि वो आप हमसे मान लीजिए कम रेट पे रुपया ले और आगे ज्यादा रेट पे लोन दे, तब उनको कमाई होगी और तभी वो हमको और आपको और बाकी जगहों को जो हमारा सेविंग्स एफडी है, जो हमारे डिपॉजिट है, जो बचत है, उस पर हमें कुछ ब्याज मिल पाएगा। ये गणित समझिए, इसको एक फाइनेंशियल इक्वेशन कहते हैं। इसको समझने का प्रयास करिए बार बार। सस्ते में कोई चीज ली और महंगे में थोड़ी सी, बड़े महंगा नहीं बोलूंगा मैं, बड़े को दामों में बेची, तब जाकर मुनाफा होगा। बैंकें भी ऐसे ही काम करती हैं। अगर स्टेट बैंक आपको मान लीजिए कि कम ब्याज देती है और मान लीजिए कि कोई प्राइवेट बैंक है जो कोटक है, वो थोड़ी सी ज्यादा ब्याज दे रही है आपको, या मान लीजिए अभी के हाल में एक बैंक है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक है, वो थोड़ा ज्यादा आपको अगर पैसा दे रही है, तो उसके पीछे कारण है, क्योंकि जब आप लोन लेने जाएंगे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से, आपको मान लीजिए आपको मोटरसाइकिल की आवश्यकता है, लाख रुपए चाहिए, आप स्टेट बैंक के पास जाएंगे लोन लेने के लिए, आपके सारे कागज पत्तर अगर सही होंगे तो आपको कम रेट पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आपको लोन दे देगी, कर दे देगी आपको। वहीं पर आप ये जो निजी बैंकों के पास जाएंगे, जो नए नए बैंक अभी आए हैं, वो आपको थोड़े से बढ़े हुए रेट पे देंगे। कारण क्या है? क्योंकि जो निजी प्राइवेट बैंक हैं जो अभी नए नए आए हैं, उन्हें बहुत कम समय हुआ मार्केट में आए हुए, तो अभी वो आपसे ज्यादा रुपए में आपको फिक्स डिपॉजिट पे ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट देते हैं। जो आप उसमें फिक्स डिपॉजिट खोलते हैं उसमें तो ब्याज की दर है वो बढ़ी हुई होती है, तो इसलिए जब वो आपको कर दे रहे हैं तो कर भी आपको बढ़े हुए रेट पर दे रहे हैं। सरकारी बैंक क्या करती है, मान लीजिए पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और बाकी सरकारी और जो कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, ये आपको आपके बचत पे या फिक्स डिपॉजिट पर रेट ऑफ इंटरेस्ट एक सीमित मात्रा में, सीमित परसेंटेज में देती है, रेट पे देती है, मान लीजिए 5% या 4.5%। तो जब आप इनसे लोन लेने जाते हैं तो आपको 5.5 या 6% पे आपको लोन दे देंगे बाइक खरीदने के लिए, ट्रैक्टर खरीदने के लिए, कोई भी आपको एग्रीकल्चरल चीजें खरीदनी है, मान लीजिए छोटी गाड़ी ही खरीदनी है, तो आपको कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आपको लोन प्राप्त हो जाएगा। लेकिन आप बड़ी प्राइवेट बैंक में जाएंगे या फॉरेन बैंक में जाएंगे, वहां पर आपको जो लोन की जो दर पे जो इंटरेस्ट मिलेगा वो बहुत ज्यादा मिलेगा।
तो इस गणित गुणा भाग को कहीं पर आप लोग समझिए कि ये कैसे काम करता है। अभी वीडियो की अवधि हो गई है काफी, तो मैं इसको और ज्यादा अभी लंबा नहीं करूंगा और आगे और वीडियो में बनाऊंगा कि बैंकें किस तरीके से अपना मुनाफा कमाती हैं। ये आप लोगों के लिए जानना आवश्यक है और ये भी आवश्यक है कि बैंक मुनाफा कमाएगी। देखिए, बैंक अगर मुनाफा नहीं कमाएगी तो वह आपको जो भी ब्याज दर दे रही है, जो भी सुविधाएं दे रही है, वो नहीं दे पाएगी। बजाय बैंक अगर कमाएगी नहीं तो चलेगी कैसे? मैं वही प्रक्रिया बता रहा हूं। मैं ये नहीं बता रहा हूं कुछ सही है या क्या गलत है, मैं बस आपको ये बता रहा हूं कि बैंकिंग प्रक्रिया चलती कैसे है, फिक्स डिपॉजिट पे आपको इंटरेस्ट कहां, कैसे बैंक कैसे देती है, कितना देती है, और जब आप उससे लोन लेने जाते हैं तो लोन आपको कम या ज्यादा क्यों मिलता है। तो जितना अगर मान लीजिए सस्ता लोन चाहिए तो बैंक आपको फिर आपके सेविंग्स पे और फिक्स डिपॉजिट पे रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा नहीं देगी, वो आपको ब्याज दर कम देगी। आपको अगर लोन और कम चाहिए होगा, इसमें और कम रेट पे चाहिए होगा, तो आपको आपकी अपनी भी धनराशि पे जो ब्याज मिल रहा है वो कम ही मिलेगा, वो ज्यादा नहीं मिलेगा। ये समझिए। यहाँ पर बहुत से हमारे ग्रामीण जो भाई बहन है वो बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको भ्रमित किया जाता है, इसलिए उस भ्रम को हटाने के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं। तो अभी मैं आपको इस वीडियो का समापन यहीं पर करता हूं और आगे के वीडियो में मैं आपको बाकी की शेष जानकारी प्रदान करूंगा। आप सबसे नमस्ते।